अक्सर जब दो लोगों की मुलाकात होती है तो कैसे हो के बाद क्या करते हो वाला सवाल ज़रूर पूछा जाता है। इसके बाद सामने वाले का जो जवाब होता है उसी हिसाब से उसे जज करना लोग शुरू कर देते हैं। जब किसी औरत से ये बात पूछी जाती है ना कि क्या करती हो, अगर उसने जवाब दे दिया कि हाउसवाइफ हूँ तो सामने वाले को लगता है कि अच्छा मतलब कुछ नहीं करती। हम औरतों के चेहरे पे ये बोलते टाइम कि हाँ मैं एक हाउसवाइफ हूँ कोई गर्व नहीं बल्कि एक शर्मिंदगी होती है। हमें महसूस कराया जाता है कि घर में काम ही क्या है, घर संभालना कौन सी बड़ी बात है। हमारी मम्मी भी तो घर संभालती थी, तब तो उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा काम भी होते थे। आज तो मशीनें हैं, उस टाइम पे तो सारा काम हाथ से होता था। सारा ऐशो आराम है तुम्हारा, अब कोई काम नहीं होता। घर में लोग ही कितने हैं, गिनकर सिर्फ 4 लोग। ऐसे में करना ही क्या है, बस 2 घंटे का काम होता है वो भी मशीनों से, और फिर पूरे दिन आराम। लेकिन आज एक बात बताइए आप लोग, जब वो हाउसवाइफ अपने घर चली जाती है छुट्टियों में तो 2 दिन के अंदर ही उसको वापस आने के लिए क्यों बोला जाता है? तब उन मशीनों को चलाना इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है? वो 2 घंटे और 4 लोगों का काम आपसे क्यों नहीं हो पाता? एक गृहिणी को हाउसवाइफ, होम मेकर या ओनर ऑफ द हाउस जैसे अंग्रेजी नाम देने से कुछ नहीं होगा। लोगों के दिमाग में ना आज भी वही सोच है कि घर में रहने वाली औरतें कुछ नहीं करती, सिर्फ उन्हें खाना बनाना होता है और सारा दिन आराम होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक हाउसवाइफ असल में होती क्या है। आज की ये मेरी वीडियो उन मर्दों के लिए भी है जो हाउसवाइफ को कुछ नहीं समझते, और उन औरतों के लिए भी है जो पूरी ज़िंदगी अपने घर को संभालती हैं और फिर भी अपने आप को हाउसवाइफ बताने में शर्मिंदगी महसूस करती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, शायद आपको नहीं पता होगा कि घर संभालने वाली एक हाउसवाइफ सबसे बड़ी सुपर सेवर होती है। घर संभालने वाली महिला यानी कि एक हाउसवाइफ बचत करने में कितनी माहिर होती है, ये बात बहुत बार प्रूफ हो चुकी है। जब भी घर में पैसों की कोई तंगी होती है तो महिलाएं अपने बचे हुए पैसों से आपकी कितनी बार मदद करती हैं, शायद आप ये बात नहीं बताएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि जितने पैसे उन्हें घर चलाने के लिए मिलते हैं ना, उनमें से वो पैसे बचा भी लेती हैं और आपका घर भी चला लेती हैं। इसका एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। नोटबंदी से आप ले लीजिए, उस टाइम पे महिलाओं ने कितने रुपए इकट्ठे कर रखे थे, जिस पर शायद लोगों ने जोक बना रखे थे कि महिलाओं के पास तो पैसे कहाँ से आए, शायद अपने हस्बैंड, अपने भाई या अपने पिता की पॉकेट से चुराए होंगे। लेकिन उस टाइम पे भी जोक की बजाय अगर आप ये बात सीखते कि लॉकडाउन के समय जब लोगों की नौकरी चली गई या बिज़नेस बंद हो गया था तो महिलाओं ने अपनी बचत के पैसों से घर को संभाल लिया था। बात सिर्फ पैसों की बचत की नहीं है, कम चीज़ों में घर चलाना भी एक हाउसवाइफ की बहुत बड़ी क्वालिटी है। कई बार आपने देखा होगा कि किचन में सामान ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपकी पत्नी की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी बहन भी किसी की वाइफ़ है, आपकी मम्मी भी किसी की वाइफ़ है। यहाँ पे बात घर को संभालने वाली महिला की हो रही है। तो सामान ख़त्म हो जाने के बाद भी वो पता नहीं कैसे करके आपको सुबह और शाम का दोनों टाइम का खाना बहुत स्वादिष्ट बना कर दे देती हैं, और आपको शायद पता भी नहीं होता कि आज किचन में सब्जी ख़त्म हो चुकी थी। यही काम अगर एक मर्द को बोला जाए तो वो हल्ला मचा देगा कि किचन में कुछ है ही नहीं, मैं क्या बनाऊं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। कई बार घर में हम बहुत सारी चीज़ों को कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, लेकिन घर के उस कबाड़ को, उस यूज़लेस सामान को रिसाइकल करके काम के लायक कैसे बनाया जाता है वो सिर्फ एक हाउसवाइफ ही जानती है। कई बार आप घर में देखा भी होगा आपने, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, कांच की बोतल होती हैं, बेकार पड़ी घड़ी होती है या टूटी हुई प्लेट होती हैं। आप लोग क्या बोलेंगे कि इनको फेंक दो, ये कोई काम की नहीं है, घर में कबाड़ इकट्ठा कर रखा है। लेकिन उन टूटी हुई पुरानी चीज़ों को एक हाउसवाइफ कब डेकोरेट पीस बना देती है पता ही नहीं लगता। बच्चों के पुराने कपड़े होते हैं, आप लोग बोलते हो इनको फेंक दो, लेकिन वो कभी उनको पोछा बना लेती है तो कभी झालर बना देती है।
बच्चों के स्कूल के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनको मिलते हैं ना, अगर आपको नहीं टाइम होता बाहर जाने का तो वो घर के जुगाड़ से ही सारा कुछ कर देती है। कई बार बासी खाना बच जाता है, जैसे चावल ही बच गए तो अगली बार उनको फ्राइड राइस बना देती है। तो हाउसवाइफ की तो जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही कम है। क्या क्या क्वालिटी गिनवाऊँ मैं आप लोगों को। एक हाउसवाइफ को अगर मल्टीटास्कर बोलूँ तो शायद गलत नहीं होगा। इन्हें देखकर आपको लगता नहीं कि हाँ सच में ये सुपर वुमेन है, जो एक साथ इतने सारे कामों को अब बड़े आराम से डील कर लेती हैं। मल्टीटास्किंग किसे बोला जाता है, शायद आप एक हाउसवाइफ से सीख सकते हो। सुबह चाय से लेकर रात के खाने तक का सारा काम उसी का होता है। दिन में लंच बनाना है, रात को डिनर तैयार करना है, सुबह नाश्ता बनाना है, पति ऑफिस के लिए निकलते हैं तो उनको टिफ़िन देना है, बच्चों को स्कूल के लिए नहलाना है, तैयार करना है, बस तक छोड़ना है, सास ससुर का भी ध्यान रखना है। इसी बीच अगर सब्जी वाला आ जाता है तो सब्जी लेनी है, टीवी देखते हुए सब्जी काटना, खाना बनाते बनाते बच्चों को बढ़ाना। रात को भी उनको नींद नहीं आती, रात को सोते टाइम भी उनके दिमाग में हज़ारों विचार आते हैं कि अगली सुबह के लिए क्या तैयार करना है, क्या बनाना है। मतलब बहुत कम समय होता है जब वो खुद के लिए फ्री होती हैं, और फिर भी उनको यही बात बोली जाती है कि एक हाउसवाइफ करती ही क्या है। जिस चीज़ को आपने देखा भी होगा घर में आपके पापा या आप खुद 500 रुपये में ला करके अपने आप को 30 मार खा समझते हो, वहीं पे आपकी मम्मी या आपकी पत्नी, आपकी बहन कोई भी है, वो 200 रुपये में ले आती है। शायद इन चीज़ों के ऊपर भी जोक बनते हैं कि एक औरत की आदत होती है ये सब करने की। हाउसवाइफ आपकी तरह नहीं होती कि एक ही दुकान पे गए और जितने में जो बोला सारा सामान इकट्ठे ले आए, क्योंकि अगर अलग अलग जगह पे जाएंगे तो आपका टाइम ख़राब होगा, आपके पैरों में दर्द होगा। लेकिन एक हाउसवाइफ पूरे मोल भाव करके उस चीज़ को 4 दुकानों पे पूछ के तभी लेकर आती है। और फिर भी यही बोला जाता है कि उसको घूमने की आदत है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बचत करके अपने घर को चलाना चाहती है, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचती है। तो प्लीज़ एक हाउसवाइफ की क्या वैल्यू है वो समझिए। एक हाउसवाइफ की हमेशा इज्जत कीजिए। अगर कोई बताए कि मैं हाउसवाइफ हूँ तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। और उन हाउसवाइफ को भी बोलना चाहूँगी जो अपने आप को हाउसवाइफ बोलने में शर्माती हैं, प्लीज़ गर्व से बोलिए कि हाँ मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैंने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त आज चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बाय बाय, नमस्कार।